हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो मैं चैप्टर 7 एसएसटी का एक्सप्लेन कर रहा था, द प्रेयरीज द ग्रासलैंड, इसमें देख लेते हैं जो प्रेयरीज है उसका लोकेशन क्या है। ठीक है ना, किस जगह पर है ये। इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसमें ग्रास लैंड फाउंड इन अमेरिका, उसमें बहुत सारे ग्रास लैंड पाए जाते हैं, जहाँ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इन्हीं जगहों को क्या बोला जाता है, प्रेयरीज बोला जाता है। इन्हीं जगहों पे यानी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इन्हीं को प्रेयरीज बोला जाता है। द वर्ड प्रेयरी इज अ फ्रेंच वर्ड। जो प्रेयरी वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है मीडो और ग्रासलैंड यानी घास का मैदान। द प्रेयरीज मेनली एक्सटेंड ओवर द इंटीरियर्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। जो प्रेयरीज है मेन रूप से कहाँ पे एक्सटेंड है, फैला हुआ है, कहाँ पे, अमेरिका और कनाडा में। द ग्रासलैंड अक्योर्ड इन दिस एरिया ड्यू टू द राइजिंग रॉकी माउंटेन्स विच चेक रेन फ्रॉम रीचिंग दिस रीजन। ये जो ग्रासलैंड फैला हुआ है अमेरिका और कनाडा में, ठीक है ना, ये एरिया क्या है, राइजिंग रॉकी माउंटेन यानी बड़े बड़े पहाड़ हैं, चट्टानें हैं, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, रेन को चेक करती हैं, और वही जो रेन यहाँ पर पहुँचता है वही क्या करता है, इस रीजन में यानी इस क्षेत्र में बारिश कराता है। अब आगे देखते हैं। ग्रास लैंड आर वास्ट फ्लैट लैंड विथ अ फ्यू ट्रीज। ग्रास लैंड जो होता है एक बहुत बड़ा एरिया होता है, फ्लैट लैंड होता है यानी बराबर समतल एरिया होता है, वहाँ पे कुछ पेड़ भी पाए जाते हैं। दे extend from the middle of Canada towards the midwest of the United States and Mexico। ये कहाँ पे एक्सटेंड है, जो मिडिल ऑफ कनाडा है, कनाडा का जो बीच का हिस्सा है वहाँ से लेके मिडिल और वेस्ट तक यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको तक ये क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है यानी फैला हुआ है। दे आर इरीगेटेड बाई 2 बिग रिवर्स, और यहाँ से 2 रिवर्स भी निकलती हैं, ठीक है ना, जिससे इसका क्या, इरीगेटेड मीन्स होता है सिंचाई, इनको पानी मिलता है, सप्लाई मिलता है। और वो रिवर्स कौन कौन सी है, मिसिसिपी और मिसौरी, ये 2 रिवर्स हैं। इन अमेरिका द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैविंग प्रेयरीज आर नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नाब्रास्का, कंसास एंड ओक्लाहोमा। जो यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के कुछ जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट स्टेट हैं, राज्य हैं, उनमें से नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नब्रास्का, कंसास एंड ओक्लाहोमा। इन कनाडा द स्टेट्स ऑफ मैनिटोबा, और कनाडा का जो स्टेट है वो क्या है, मैनिटोबा है, सस्काचेवन है एंड अल्बर्टा। ये क्या है, ये सब प्रेयरीज वाले ही पार्ट्स हैं, मतलब प्रेयरीज के हिस्से में आते हैं। इसके बाद प्रेयरीज का जो क्लाइमेट है, बीइंग लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, जब ये कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में लोकेटेड है, ठीक है ना, द क्लाइमेट इन द प्रेयरीज इज एक्सट्रीम टाइप। इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या होता है, एक्सट्रीम टाइप है। दैट इज़ समर आर हॉट, यानी जो एक्सट्रीम टाइप है उसमें मतलब ये है कि समर में हॉट, विंटर में कोल्ड रहता है मौसम, विथ अ मॉडरेट रेनफॉल, और यहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश हो जाता है। देयर अक्योर्स अ हैवी स्नोफॉल इन विंटर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है यानी बर्फ़ गिरती है विंटर के मौसम में, ठंड के मौसम में। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फेवरेबल फॉर ग्रास। ऐसा जो क्लाइमेट होता है, ठीक है ना, वहाँ पे किसके लिए वो फेवरेट कंडीशन होता है, ग्रास के लिए, और ट्री के लिए नहीं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं प्रेयरीज का जो वेजिटेशन है। द प्रेयरीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन। प्रेयरीज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्षेत्र में एक तो टाल ग्रास है, दूसरा मिक्स्ड है, और तीसरा क्या है आपका, शॉर्ट ग्रास। ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है प्रेयरीज को। इन द टाल ग्रास प्रेयरी देयर प्रिवेल्स अ मॉडरेट क्लाइमेट वाइल हैज़ रिजल्टेड इनटू टाल ग्रास इज स्प्रेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। जो टाल टाल ग्रासेस हैं, ठीक है ना, ग्रासेज हैं यानी लंबे जो घास हैं के मैदान हैं प्रेयरीज के, ठीक है ना, वो क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट की वजह से ये टाल हो जाते हैं, ठीक है ना, और स्प्रेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में क्या है, फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है यानी फैला हुआ है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट
इज आल्सो सूटेबल फॉर क्रॉप्स। इस तरह का जो मौसम होता है वो किसके लिए सूटेबल होता है? क्रॉप्स के लिए, यानी फसलों को बोने के लिए। स्पेशली सीरियल्स, यानी स्पेशली कौन से फसल के लिए? सीरियल्स, जो अनाज होते हैं। सो अ लार्ज एरिया हैज़ बिन क्लियर्ड फॉर व्हेन कल्टीवेशन। इसीलिए यहाँ का जो लार्ज एरिया, बहुत बड़ा जो एरिया है, उसको क्या किया जाता है? कल्टीवेट किया जाता है, यानी बोया जाता है वहाँ पे सीरियल्स। यू कैन फाइंड वेरी लार्ज वीट फार्म्स इन द प्रेरीज। आप वहाँ पे क्या करेंगे? प्रेरीज का जो एरिया है वहाँ पे बड़े बड़े लार्ज फार्म बने हुए हैं। किससे? वीट के, यानी गेहूँ के। ड्यू टू देयर वास्ट साइज, इसकी बड़े साइज होने के कारण मशीन और मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किया जाता है फार्मिंग में, खेती करने में, ठीक है ना। ओनली सम ट्रीज आर फाउंड अलॉन्ग, यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्री पाए जाते हैं। बैंक ऑफ द टू मेजर रिवर्स, जो यहाँ की नदियाँ हैं मिसिसिपी और मिसौरी, वहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ पाए जाते हैं। इन इम्पॉर्टेंट वैराइटीज ऑफ ट्रीज इंक्लूड विलो, एल्डर एंड पॉपुलर। यहाँ पे जो कुछ तरह के जो पेड़ पाए जाते हैं उनका नाम कौन सा क्या क्या है? विलो, एल्डर और पॉपुलर, ये 3 तरह के पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं। द मिक्स्ड प्रेयरी रीजन इज आल्सो गुड फॉर फार्मिंग। जो मिक्स्ड प्रेयरी रीजन है, यानी मिला हुआ जो रीजन है वो फार्मिंग के लिए अच्छा है। एंड इरिगेशन हैज मेड दिस रीजन इनटू अ फाइन फार्मिंग रीजन। और यहाँ पे जो इरिगेशन है वो, यानी सिंचाई की जो व्यवस्था है वो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स की वजह से, ठीक है ना। वेयर सीरियल्स आर ग्रोन ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल, जो सीरियल्स यहाँ बोया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में बोया जाता है। द शॉर्ट ग्रास प्रेरी वाज वंस नॉट सो फर्टाइल। जो शॉर्ट ग्रास का एरिया है वो वहाँ पे जो सॉइल है, यानी वो फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है। बट वाटर अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन वाटर की जो अवेलेबिलिटी है और जो मॉडर्न टेक्निक्स मशीनों का यूज करके वो क्या करते हैं, इस एरिया में थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। अब नाउ एक्सटेंसिव फार्मिंग इज कंडक्टेड इन दिस रीजन। अब क्या किया जा रहा है? यहाँ पे थोड़ा बहुत फार्मिंग किया जा रहा है, यहाँ पे उसकी व्यवस्था की जा रही है इस क्षेत्र में, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।